तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लॉजिक ईडू में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सोशल साइंस से है। आप मैट्रिक परीक्षा 2023 में देने वाले हैं तो इस तरह के प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा 2023 में अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो आप याद करके इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से लिख सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न कर रहा है फ्रेंड्स, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए में दिया है 17 मार्च, और ऑप्शन बी में दिया है 15 मार्च, और ऑप्शन सी में दिया है 19 अप्रैल, और ऑप्शन डी में दिया है 22 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कर रहा है फ्रेंड्स कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए में दिया देखिए वनोन्मूलन, और ऑप्शन बी में दिया है गहन खेती, और ऑप्शन सी में दिया है अति पशुचारण, और ऑप्शन डी में दिया है अधिक सिंचाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको मैट्रिक परीक्षा 2023 में पूछे जाएंगे और आप आसानी से याद करके इस तरह के प्रश्न को बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड, सोपनी कृषि प्रचलित है? तो ये आपसे कह रहा है कि सोपनी कृषि प्रचलित है। तो ऑप्शन ए में दिया है हरियाणा में, और ऑप्शन बी में दिया है पंजाब में, और ऑप्शन सी में दिया है बिहार के मैदानी क्षेत्रों में, और ऑप्शन डी में दिया है उत्तराखंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में दिया है हरियाणा, और ऑप्शन बी में दिया है पंजाब, और ऑप्शन सी में दिया है बिहार के मैदानी क्षेत्रों में, और ऑप्शन डी में दिया है उत्तराखंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कर रहा है फ्रेंड्स कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया है लाल मिट्टी, और ऑप्शन बी में दिया है काली मिट्टी, और ऑप्शन सी में दिया है जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन डी में दिया है लैटेराइट मिट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कर रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए में दिया है उत्तराखंड, और ऑप्शन बी में दिया है छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी में दिया है चंडीगढ़, और ऑप्शन डी में दिया है केरल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न कर रहा है फ्रेंड कि संघ सरकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया है अमेरिका, और ऑप्शन बी में दिया है भारत, और ऑप्शन सी में दिया है कनाडा, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कर रहा है फ्रेंड्स कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए में दिया है 1864 में, और बी में दिया है 1866 में, और ऑप्शन सी में दिया है 1870 में, और ऑप्शन डी में दिया है 1871 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 1871 में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आपका अगला प्रश्न कर रहा है फ्रेंड कि सेल्फ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो और आपका ऑप्शन ए में दिया है हैम्फ्री डेवी, और ऑप्शन बी में दिया है जॉर्ज स्टीफेसन, और ऑप्शन सी में दिया है जेम्स वाट, और ऑप्शन डी में दिया है कम्फर्टन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, हैम्फ्री डेवी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? आपका प्रश्न करा है फ्रेंड्स कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए में दिया है सोना, और ऑप्शन बी में दिया है तांबा, और ऑप्शन सी में दिया है लोहा, और ऑप्शन डी में दिया है मैग्नीज। तो आप लोग अवश्य ही पढ़े होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए। तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है एंथ्रेसाइट, और ऑप्शन बी में दिया है पीट, और ऑप्शन सी में दिया है लिग्नाइट, और
ऑप्शन डी में दिया है ब्यूटामीन्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेसाइट हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो आप लोग वीडियो में ही याद करते चले फ्रेंड्स, ताकि इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन ए में दिया है काठमांडू, और ऑप्शन बी में दिया है ढाका, और ऑप्शन सी में दिया है थिम्पू, और ऑप्शन डी में दिया है युगनन। तो आप लोग अवश्य ही जानते होंगे कि भूटान की राजधानी काठमांडू है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कर रहा है फ्रेंड कि भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन ए में दिया है तमिलनाडु, और ऑप्शन बी में दिया है कर्नाटक, और ऑप्शन सी में दिया है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी में दिया है गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कर रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसका आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए में दिया है कृषि, और ऑप्शन बी में दिया है उद्योग, और ऑप्शन सी में दिया है बाढ़, और ऑप्शन डी में दिया है व्यापार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा 2023 में ज़रूर ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग 2 से 3 बार देखकर आप लोग अच्छे से याद कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलेंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड।